कल हमने एकोनाइट स्टडी किया था, आज हम बेलाडोना स्टडी करेंगे। और क्योंकि यहाँ पर मुख्तसर टाइम होता है, मुख्तसर वीडियो होती है, बहुत बड़ा लंबा अगर हम बोलेंगे तो डाटा लंबा हो जाता है, फिर डाउनलोड में मुश्किल आती है। तो हमारा सिस्टम अभी थोड़ा सा छोटा है, हम इंशाल्लाह इसको बड़ा करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर हम इसको तफसीलन भी बयान करेंगे। तो बेलाडोना के बारे में, क्योंकि मेरा मकसद जो है वो आपको समझाना है, मेरा मकसद आपको बताना है। बेलाडोना की 3 बातें आप जहन में रख लें, जहन नशीन कर लें। ये 3 बातें पूरे बेलाडोना को कवर करती हैं। बीमारी चाहे कोई भी हो, हमें बीमारी से कोई गर्ज नहीं है, हमें अलामात से गर्ज है। अगर बेलाडोना की अलामतें होंगी तो बेलाडोना फ़ायदा करेगी, अगर बेलाडोना की अलामतें नहीं हैं तो फ़ायदा नहीं है। अब वो अलामतें क्या हैं? ये वो अलामतें हैं जिनसे आप मेडिसन को यानी बेलाडोना को दूसरी दवाओं से अलग कर सकेंगे। यही वो वजह है कि अगर आपको ये समझ आ जाए कि एक दवाई को किस तरह दूसरी दवाई से अलग करना है, तो कॉम्बिनेशन देने का जवाब नहीं बनता। और सिंगल रेमेडी यानी एक दवा इस कदर इफ़ेक्ट करती है कि बंदे को हैरान कर देती है, मरीज़ की भी हैरान हो जाता है, डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि इस तरह इतनी जल्दी बेलाडोना ने किस तरह शिफा दे दी। ये हमारे रोज़मर्रा क्लिनिक पे होता है और प्रैक्टिकली हम देखते हैं रोज़ाना कि बेलाडोना इतनी शिद्दत के साथ मरीज़ को शिफा करता है जितनी शिद्दत के साथ इसकी अलामतें आती हैं। अब मैं सबसे पहली ज़रूरी बात जो करूँगा वो ये है कि 3 अलामतों को आप जहन में रख लें। नंबर 1, सीवियर रेडनेस, शदीद सुर्खी। अब शदीद का लफ्ज़ लगाना ना भूलिए, सिर्फ सुर्खी या रेडनेस नहीं लगाना, सीवियर यानी शदीद। इस तरह दूसरी बात है सीवियर बर्निंग, जलन, शदीद जलन। इसको ज़हन में रखें, शदीद जलन को। पहली क्या बात हो गई? शदीद रेडनेस यानी सीवियर रेडनेस, शदीद सुर्खी। दूसरी क्या बात हो गई? जलन, सीवियर बर्निंग, शदीद जलन। तीसरी बात है वो हीट है, बेलाडोना के अंदर हीट है। तीसरी बात हीट है, उसके साथ भी सीवियर लगाएं यानी शदीद लगा लें। जब तक आप ये शदीद, इन तीनों लफ्ज़ों के साथ शदीद नहीं लगाएंगे तो बेलाडोना मुकम्मल नहीं होगी। अब इन 3 अलामतों को हमने पढ़ा है। अब मैं इन 3 अलामतों को आपके हर जिस्म के हिस्से, मरीज़ के जिस्म के हर हिस्से जिनको हम पर्टिकुलर सिम्टम कहते हैं, उनके साथ मिलाऊंगा तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि पर्टिकुलर सिम्टम्स पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बाज़ मरीज बंदे को दवाई याद आ जाती है, यानी फिजिशियन को या स्टूडेंट को या तालिब इल्म को दवाई की समझ आ जाती है। अब बेलाडोना को समझाने के लिए चंद एक मिसालें मैं पेश करूँगा। मसलन मरीज़, आँख का मरीज़ आपके पास आ जाता है, उसको आँख का प्रॉब्लम है। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये लाजमी उसके अंदर होंगी, यानी शदीद जलन, शदीद रेडनेस और शदीद हीट। बल्कि बुखार के अंदर तो यहाँ पर तक किताबों में लिखा हुआ है और हमने देखा भी है कि जब आप मरीज़, बेलाडोना के मरीज़ के जिस्म पे हाथ रखते हैं या नब्ज़ चेक करने के लिए उसको चेक करते हैं तो काफ़ी देर तक उसकी हीट जो है वो महसूस होती है डॉक्टर को, फिजिशियन को। तो इसके बाद जलन मरीज़ महसूस करता है, शदीद जलन होती है, सीवियर बर्निंग होती है, उसी इफ़ेक्ट पे होती है, उसी अज़ा पे होती है, उसी जगह पे होती है जहाँ पर ये तकलीफ़ हो।
रेडनेस, सुर्खी। अच्छा, रेडनेस की मिसाल के लिए एक और भी बात का इजाफा कर लें, जो हमें बुक्स में मिलता है, पेशेंट देखने में भी नज़र आते हैं। इतनी रेडनेस होती है जैसे खून, ब्लड शेड, खून निकल रहा हो। अब ये इन चीज़ों में कान की मर्ज़ है, दांत की मर्ज़ है, अपेंडिक्स की मर्ज़ है, पेट के अंदर तकलीफ़ें हैं, कोई बुखार की जुमला बीमारियां हैं, तो बेलाडोना हमें सफ़े अव्वल की दवाई आप पाएंगे। अब देखिए इसमें कौन सी इतनी कोई मुश्किल बात है जिसको हम समझ नहीं पाएंगे या समझेंगे नहीं दवाई देने के लिए। अब ये बुनियादी चीज़ों के आगे थोड़ी सी और बुनियादी जो आते हैं, इसके बाद फिर हम वीडियो ख़त्म करेंगे। हाँ, फिर भी अगर आपको किसी को समझ नहीं आए, वो मैसेज के ज़रिए आप पूछ सकते हैं, मैं उसका मैसेज के ज़रिए ही जवाब दूँगा, मज़ीद डिटेल आपको समझा दूँगा। इसकी अलामतें भी अचानक आती हैं, यानी बेलाडोना की अलामतें भी सडन अपीयर होती हैं, जिस तरह हमने एकोनाइट में पढ़ा था। सडन अपीयर होती हैं, एक्यूट केसेस के अंदर आती हैं, और अपना एक्यूट बीमारियों का जो ड्यूरेशन होता है मखसूस 5 दिन, 10 दिन, 7 दिन, 3 दिन, वो अपना पीरियड गुजारती हैं। इस दौरान में अगर बेलाडोना दे दिया जाए तो मरीज़ को फाका होना शुरू हो जाता है, तो अचानक इसकी तकलीफ़ें आती हैं। अब मज़ीद आगे ज़हनी तौर पर बेलाडोना का मरीज़, इसके अंदर खौफ होता है, जिन्नों का खौफ होता है, इमेजिनेशंस यानी तसव्वुराती चीज़ें इसको नज़र आती हैं, वगैरह वगैरह, ये इसकी बात की बातें हैं। अफेक्टेड पार्ट को छूना बर्दाश्त नहीं करता इसका मरीज़, जिसको हम कहते हैं ना कि यहाँ पर मर्ज़ होती है या मर्ज़ पाई जाती है, या मरीज़ की वो अज़ा जो मर्ज़ में मुब्तला हैं उसको हाथ तक नहीं लगाने देता, इतना सेंसिटिव होता है, रोशनी से सास होता है। ये इसकी आगे तफसील है, जितनी हम करते जाएंगे